हालेलुया। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में दे प्रभु। हम मांगते हैं वचन तेरा दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो वचन सुन रहा है उसके आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय को खोल प्रभु, और ये वचन का बीज उनके अंदर जाने दे, उनके जीवन में 100 गुना फल लगने दे इस वचन के द्वारा, और शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है प्रभु, उसे अनुग्रह दे अपने जीवन में इस वचन को लागू करने के लिए और उस पर चलने के लिए। और मैं मांगती हूँ प्रभु, उनके जीवन में भरपूरता ला, आशीष ला, उनके हर एक कमी घटी को निकाल दे प्रभु। और परमेश्वर, ये वचन जो आ रहा है परमेश्वर, उससे उन्हें प्रकटीकरण मिलने दे प्रभु। ये वचन क्लैरिटी से आने दे प्रभु। मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले, पवित्र आत्मा मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले। मैं सिर्फ वही बोलूँ जो तू चाहता है प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। ओके, लास्ट टाइम जो हमारी स्टोरी थी एलिशा की, वो ख़त्म हो चुकी है और अब हम एक नए स्टोरी में जा रहे हैं। ठीक है, नए स्टोरी में जाने के पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको देना चाहती हूँ। ठीक है, अब बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं आज थोड़ा फास्ट जाऊँगी क्योंकि वचन लंबा है और काफ़ी टाइम लग सकता है और मुझे स्टोरी भी सिखानी है आपको। तो वचन की शुरुआत होती है एलिशा का जो गुरु है। हम अभी तक हमने सारे जो चमत्कार देखे वो एलिशा के चमत्कार देखे। अभी एलिशा का ही चमत्कार है, एलिशा के ही चमत्कारों से हम देखने वाले हैं। पर ये वचन परमेश्वर ने मुझे कहा है कि लेने के लिए, और यहाँ पे एलिशा का जो गुरु है उसके बारे में बात हो रही है। एलिशा का जो गुरु है उसका नाम था एलिया, उसका नाम था एलाइजा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मैं बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि वचन में जाने से पहले बैकग्राउंड क्या था। कि एलिया जो था, एलिशा का जो गुरु, ओके, उसे कहा गया था कि आहब और जेजेबेल जो काफ़ी दुष्ट राजा और रानी थे, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मार रहे थे, एलिया को कहा था कि उसके सामने प्रकट हो जा। मतलब एलिया को कहा था कि आहब के सामने जा और उससे कह कि 3 साल तक, क्योंकि तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो और परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हो, तो 3 साल तक बारिश नहीं आएगी। ओके, इज़राइल में बारिश नहीं होगी। और जैसे वो ये कहता है, उसके मैंने कहा था भविष्यवक्ताओं को अभिषेक दिया जाता है परमेश्वर की ओर से, और उनके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो पूरे होते हैं। तो जैसे उसने ये अभिषेक भरे शब्द कहे कि बारिश 3 साल तक नहीं होगी और जब मैं कहूँगा तब बारिश आएगी, तो जैसे ये उसने कहा तो परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तू वहाँ से भाग। ये एलिया कौन है? एलिया एलिशा का मेंटोर बोल सकते हैं, गुरु बोल सकते हैं आप उसको। एलिया हिंदी में एलिया, इंग्लिश में एलाइजा, वो गुरु था। ठीक है, अभी कभी मैं इंग्लिश में एलाइजा बोलूँ या हिंदी में एलिया बोलूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं एलाइजा एक ही व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो एलिशा का गुरु है, मेंटोर है। ठीक है, तो अब होता क्या है, एलिया जाता है, आहब के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तूने क्योंकि मूर्ति पूजा के पीछे जा रहा है, परमेश्वर तेरे ऊपर न्याय ला रहा है, क्योंकि तू परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है, सच्चे परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है, और इसलिए तेरे इज़राइल में 3 साल बारिश नहीं होगी और जब तक मैं ना कहूँ बारिश नहीं आएगी। और वो ये बोलता है और परमेश्वर उसे वहाँ से निकालता है। जैसे वो वहाँ से निकल जाता है, परमेश्वर उसे यरदन नदी के पास रखता है और उसे खिलाता है। वहाँ पे पानी से, यरदन नदी के यहाँ से वो पानी पीता है और कौवे आके उसे खिलाते हैं। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है पता है? अभी ना एलिया कहीं ना कहीं, जेजेबेल उसे कहती है, आहब की पत्नी, कि कल इस समय पर तू जिंदा नहीं रहेगा एलिया, कल मैं तुझे भी मार डालूंगी। क्योंकि उसने, जेजेबेल के लिए परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को उसने पहले भी मारा था, और अब जो एलिया उसके सामने बात करके गया है उसे उसने क्लियर धमकी दी कि आज, कल रात इस समय, कल इस समय तू
अपने अपने आप को मरा हुआ देखेगा। तो एलिया इससे इतना डर जाता है कि वो इतना टूट जाता है, वो डर जाता है और उसके मुँह से कुछ शब्द निकलते हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और हम 1 राजा 19 14 से 16 हम पढ़ेंगे। 1 किंग्स 19 14 टू 16। ये वचन नहीं है, ये वचन का बैकग्राउंड है जो मुझे आपको देना है, ठीक है? 1 Kings 19 14 to 16. And he said, I have been very zealous for the Lord God of hosts, because his children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I alone am left, and they seek to take my life. Then the Lord said to him, Go return on your way to the wilderness of Damascus, and when you arrive, anoint Hazael as king over Syria. Also you shall anoint Jehu the son of Nimshi as king over Israel, and Elisha the son of Shaphat of Abel Meloha you shall anoint as prophet in your place. ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, मैं बता दूँ आपको, मराठी में पढ़ेंगे। 1 राजे 19 14 ते 16। तो म्हणाला, सेनाधीश देव परमेश्वर याच्याविषयी मी फार ईर्ष्यायुक्त झालो आहे, कारण इस्रायल लोकांनी तुझा करार पाळण्याचे सोडले, तुझ्या वेद्या मोडून टाकल्या, तुझे संदेष्टेंचे तलवारीने वध केले. मीच काय तो एकटा उरलो आहे आणि आता तो माझाही जीव घेऊ पाहत आहे. परमेश्वर त्याला म्हणाला, तू परत दिमिश्काच्या रानाकडे जा. तेथे जाऊन पोचलास म्हणजे हजाएलला अभिषेक करून आरामावर राजा नेम. निमिशीचा पुत्र यहू याला अभिषेक करून इस्रायलवर राजा नेम. तसेच ओबेल महोला येथील शाफ्टाचा पुत्र अलिशा याला अभिषेक करून तुझी जागा संदेष्टा नेम. तुझ्या जागी संदेष्टा नेम. हिंदी में पढ़ रही हूँ. 1 राजा 19 14 से 16। एलिया ने उत्तर दिया, यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैंने सर्वोत्तम यथा संभव तेरी सेवा की है, किंतु इज़राइल के लोगों ने तेरे साथ की गई अपनी वाचा तोड़ी है. उन्होंने तेरे वेदियों को नष्ट किया, उन्होंने तेरे नबियों को मारा, और मैं एकमात्र ऐसा नबी हूँ जो अभी तक जीवित हूँ, और अब वे मुझे मार डालने का प्रयत्न कर रहे हैं. यहोवा ने कहा, दमिश्क के चारों ओर की मरुभूमि को पहुंचने वाली सड़क से वापस लौटो. दमिश्क में जाओ और हजाएल का अभिषेक आराम के राजा के रूप में करो. तब निमशी के पुत्र येहू का अभिषेक इज़राइल के राजा के रूप में करो. उसके बाद ओबेल महोला के शापत के पुत्र एलिशा का अभिषेक करो, वह तुम्हारा स्थान पर नबी बनेगा. हालेलुया. ओके. अब क्या होता है, एलिया जो है वो जेजेबेल के भविष्यवाणी से येजेबेल जो बोलती है उसके वजह से वो इतना दुखी हो जाता है कि वो परमेश्वर को कहता है कि परमेश्वर, इज़राइली लोगों ने तेरी वाचा तोड़ दी है, तेरी वेदिया को तोड़ दिया है, तेरे वचनों को वो नहीं पालते हैं और तेरे भविष्यवक्ताओं को वो मार डालते हैं, और मैं अकेला भविष्यवक्ता बचा हूँ और वो मुझे भी मारना चाहते हैं. और जब परमेश्वर ये सुनता है एलिया की बातें, तो परमेश्वर को समझ में आ जाता है कि एलिया अब थक चुका है और एलिया की जिम्मेदारी किसी और को देनी चाहिए. तब परमेश्वर उसे 3 काम बताता है. 3 काम कौन से थे कि पहले जाके दमिश्कश में जा. दमिश्कश मतलब दमास्कस, हिंदी में दमास्कस कहाँ है? सीरिया में है. तो परमेश्वर कहता है दमिश्कश में जा, और वहाँ पे एक राजा है हजाएल करके, उस हजाएल राजा को अभिषेकित कर. मैंने आपको पहले भी कहा है कि भविष्यवक्ताओं का एक काम होता था
कि राजाओं को अभिषेकित करना या भविष्यवक्ताओं को अभिषेकित करना, बड़े बड़े लोगों को अभिषेकित करने का काम भविष्यवक्ताओं को दिया जाता था। ठीक है, तो आपने देखा है शमूएल जो भविष्यवक्ता था उसने अभिषेक किसका किया था? दावीद का, राइट। दावीद को जब राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा शमूएल को जाने के लिए, कि शमूएल गया और वहाँ पे उसके भाइयों को उसने देखा और परमेश्वर से पूछा क्या मैं इसका एलियाब का अभिषेक करूं, क्योंकि वो अट्टा कट्टा था, ऊंचा लंबा था। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, जेहू का नहीं, जैसे का एक और एक बेटा है और उससे पूछ सातवां बेटा कहाँ है। तो उसने पूछा और वो उस दाऊद जो था, दाऊद कहाँ गया था? भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया था और वो वहाँ से आया और शमूएल जो भविष्यवक्ता था उसने क्या किया? तेल लगाकर उसको अभिषेक किया कि आगे चल के, इसका मतलब आगे चल के तू राजा बनेगा। हालेलुया। राजा बनने के लिए टाइम था, बट तेल लगा के अभिषेकित करना मतलब उसका अपॉइंटमेंट हो रहा था कि तू आगे चल के, नियुक्त हो रहा था कि तू आगे चल के राजा बनेगा। और वो राजा किसके बदले बनने वाला था? शाऊल राजा के बदले। तो यहाँ पे क्या होता है, एलाइजा को परमेश्वर कहता है, एलिया को परमेश्वर कहता है कि जा सीरिया में जा, दमिश्क में जा, दमास्कस में जा और वहाँ पे हजाएल राजा जो है उसको अभिषेकित कर। दूसरा काम है कि जेहू करके जो बंदा है उसको भी अभिषेकित कर, वो राजा बनेगा इज़राइल का। ठीक है। और तीसरी बात, एलीशा नामक एक व्यक्ति है, उसे जा और उसे भी अभिषेक कर, क्योंकि वो तेरी जगह लेगा भविष्यवक्ता की। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो रहा था, परमेश्वर ने प्लान किया था कि अब वो एलिया को स्वर्ग में लेकर जाने वाला है और उसके बदले, एलीशा के बदले कौन काम करेगा? एलीशा, जो हम इतने दिनों से एलीशा के चमत्कार जो सुन रहे हैं, उसका कॉलिंग जो था वो एलिया को बोला गया कि एलीशा को जाके क्या कर? अभिषेकित कर कि वो तेरी जगह लेगा, वो भविष्यवक्ता बनेगा और वो तेरी जगह लेगा। ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, अब ये बैकग्राउंड है, अब हम आगे जा रहे हैं और हम एक्चुअल वचन में पहुंच रहे हैं। ठीक है। तो वचन, अभी एक्चुअल वचन कहाँ से शुरू होता है? 2 राजा 2:1-15 पढ़ेंगे हम। 2 राजा 2:1-15 इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। 2 Kings 2:1-15 Elijah ascends to heaven. And it came to pass, when the Lord was about to take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. Then Elijah said to Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me onto Bethel. But Elisha said, as the Lord lives, and as your soul lives, I will not leave you. So they went down to Bethel. Now the sons of the prophets who were at Bethel came out to Elisha and said to him, do you know that the Lord will take away your master from over you today? And he said, yes, I know, keep silent. Then Elijah said to him, Elisha, stay here, please, for the Lord has sent me on to Jericho. But he said, as for the Lord lives, and as your soul lives, I will not leave you. So they came to Jericho. Now the sons of the prophets who were at Jericho came to Elisha and said to him, do you know that the Lord will take away your master from over you today? So he answered, yes, I know, keep silent. Then Elijah said to him, stay here, please, for the Lord has sent me to Jordan. But he said, as the Lord lives and your soul lives, I will not leave you. So the two of them went on. And 50 men of the sons of the prophets went and stood facing them at a distance, while the two of them stood by Jordan. Now Elijah took his mantle, rolled it up, and struck the water, and it was divided this way and that, and so that the two of them crossed over on the dry ground. And so it was, when they crossed over, that Elijah said to Elisha, ask, what may I do for you?
before I am taken away from you. Elisha said, Please let a double portion of your spirit be upon me. So he said, You have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you. But if not, it shall not be so. Then it happened as they continued on and talked that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire and separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. And Elisha saw it, and he cried out, my father, the chariot of Israel and its horsemen. So he saw him no more, and he took hold of his own clothes and tore them into pieces. He also took up the mantle of Elijah that had fallen from him and went back and stood by the bank of the Jordan. Then he took the mantle of Elijah that had fallen from him and struck the water and said, Where is the Lord God of Elijah? And when he also had struck the water, it was divided this way and that, and Elisha crossed over. Now when the sons of the prophets who were from Jericho saw him, they said, The spirit of Elijah rests on Elisha. And they came to meet him and bowed to the ground before him. हालेलुया. ओके, मैं ये वचन मराठी में ले रही हूँ. 2 राजे 2:1-15. एलियाचे स्वर्गरोहण. परमेश्वराने एलियाला वावटळीच्या द्वारे स्वर्गात घेऊन जाण्याची वेळ आली तेव्हा एलिया अलिशा बरोबर गिलगल येथून चालला होता. एलिया अलिशाला म्हणाला, परमेश्वर मला बेथल येथे पाठवत आहे, तर तू येथेच थांब. अलिशा म्हणाला, परमेश्वराचा व आपल्या जीविताची शपथ, मी आपणाला कधी सोडणार नाही. मग ते बेथेल येथे गेले. बेथेलातल्या संदेष्टाचा शिष्य अलिशाकडे येऊन त्याला म्हणाले, आज परमेश्वर तुझ्या धन्याला तुझ्या शिरावरून घेऊन जाणार आहे, हे तुला ठाऊक आहे काय? त्याने म्हटले, मला ठाऊक आहे, पुरे करा. एलिया त्याला म्हणाला, अलिशा, परमेश्वर मला यरीहोला पाठवत आहे, तर तू येथे थांब. तो म्हणाला, परमेश्वराच्या व आपल्या जीविताची शपथ, मी आपणाला सोडणार नाही. मग ते यरीहोस गेले. यरीहोतील संदेष्टांचे शिष्य अलिशाकडे येऊन त्याला म्हणाले, आज परमेश्वर तुझ्या धन्याला तुझ्या शिरावरून घेऊन जाणार आहे, हे तुला ठाऊक आहे काय? त्याने म्हटले, मला ठाऊक आहे, पुरे करा. एलिया त्याला म्हणाला, परमेश्वर मला यर्दनाकडे पाठवत आहे, तू तेथेच थांब. तो म्हणाला, परमेश्वराचा व आपल्या जीविताची शपथ, मी आपणाला सोडणार नाही. मग ते दोघे पुढे चालले. संदेष्टाच्या 50 शिष्य येऊन त्याच्या समोर दूर उभे राहिले आणि ते दोघे यर्दनातरी उभे राहिले. एलियाने आपला झगा काढून त्याची वळकटी करून ती पाण्यावर मारली, तेव्हा पाणी दुभागले. मग ते दोघे कोरड्या भूमीवरून पलीकडे गेले. ते पलीकडे गेल्यावर एलिया एलिशाला म्हणाला, मला तुझ्यापासून नेण्यात येण्यापूर्वी मी तुझ्यासाठी काय करू ते मला सांग. एलिशा म्हणाला, आपल्या ठाई असलेल्या आत्म्याचा दुप्पट वाटा माझा ठाई यावा. आपल्या ठाई असलेल्या आत्म्याचा दुप्पट वाटा माझ्या ठाई यावा. एलिया म्हणाला, तू अवघड गोष्ट मागतोस, पण मला तुझ्यापासून घेऊन जातील त्यावेळी मी तुला दिसलो तर तू मागतोस ते तुला प्राप्त होईल, न दिसलो तर प्राप्त होणार नाही. तो बोलत चालत असता पहा, एकाएकी एक अग्निरथ व एक अग्निवारू दृष्टीस पडले व त्यांना दोघांना अलग केले. आणि एलिया वावटळीतून स्वर्गास गेला. ते पाहून एलिशा मोठ्याने म्हणाला, माझा बाप, इस्रायलाच्या राऊतांनो. तो पुन्हा त्याच्या
नजरेस पडला नाही, तेव्हा त्याने आपले वस्त्रे फाडून त्यांचे 2-2 तुकडे केले. एलिया जो जगा त्याच्या अंगावरून खाली पडला होता, एलियाचा जो जगा त्याच्या अंगावरून खाली पडला होता, तो त्याने उचलून घेतला आणि तो परत जाऊन यर्दनेच्या तीरावर उभा राहिला. एलियाच्या अंगावरून पडलेला जगा पाण्यावर मारून तो म्हणाला, एलियाचा देव परमेश्वर कुठे आहे? त्याने तो पाण्यावर मारताच पाणी दुभागले आणि एलिशा पलीकडे गेला. यरोही येथले संदेष्टांचे शिष्य त्याला लांबून पाहून म्हणाले, एलियाचा आत्मा अलिशाच्या ठायी उतरला आहे. त्याने सामोरे येऊन त्याला जमिनीपर्यंत लावून नमन केले. हालेलुया. ओके, वचन बड़ा है, हिंदी में ले रही हूँ बट सीखना पड़ेगा, ठीक है. हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ. 2 राजा 1 से 15. यह लगभग वह समय था जब यहोवा ने एक तूफान के द्वारा एलिया को स्वर्ग में बुलाया लिया. एलिया एलिशा के साथ गिलगल गया. एलिया ने एलिशा से कहा, कृपया यहीं रुको, क्योंकि यहोवा ने मुझे बेथल जाने को कहा है. किंतु एलिशा ने कहा, जैसे कि यहोवा की सत्ता शाश्वत है और आप जीवित है, इसको साक्षी कर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा. इसलिए दोनों लोग बेथल तक गए. बेथल के नबियों का समूह एलिशा के पास आया और उसने एलिशा से कहा, क्या तुम जानते हो कि आज तुम्हारा स्वामी को यहोवा तुमसे अलग कर ले जाएगा? एलिशा ने कहा, हाँ मैं यह जानता हूँ, इस विषय में बातें न करो. एलिया ने एलिशा से कहा, कृपया यही ठहरो, क्योंकि यहोवा ने मुझे यरीहो जाने को कहा है. किंतु एलिशा ने कहा, जैसे कि यहोवा की सत्ता शाश्वत है और आप जीवित है, इसको साक्षी करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा. इसलिए दोनों लोग यरीहो गए. यरीहो के नबियों का समूह एलिशा के पास आया और उन्होंने उनसे कहा, क्या तुमको मालूम है कि यहोवा आज तुम्हारा स्वामी को तुमसे दूर ले जाएगा? एलिशा ने कहा, हाँ मैं इसे जानता हूँ, इस विषय में बातें न करो. एलिया ने एलिशा से कहा, कृपया यह ठहरो, क्योंकि यहोवा ने मुझे यरदन नदी तक जाने को कहा है. एलिशा ने उत्तर दिया, जैसे कि यहोवा की सत्ता शाश्वत है और आप जीवित है, इसको साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा. अतः दोनों व्यक्ति चलते चले गए. नबियों के समूह में से 50 व्यक्तियों ने उनका अनुसरण किया. एलिया और एलिशा यरदन नदी पर रुक गए. 50 व्यक्ति एलिया और एलिशा से बहुत दूर खड़े रहे. एलिया ने अपना अंगरखा उतारा, उससे तह किया और उससे पानी पर चोट की. पानी दाई और बाई ओर को फट गया. एलिया और एलिशा ने सूखी भूमि पर चलकर नदी को पार किया. जब उन्होंने नदी को पार कर लिया, तब एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि परमेश्वर मुझे तुमसे दूर ले जाए, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? एलिशा ने कहा, मैं आपके आत्मा का दुगना अपने ऊपर चाहता हूँ. एलिया ने कहा, तुमने कठिन चीज़ मांगी है. यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मुझे ले जाया जाएगा तो वही होगा, किंतु यदि तुम मुझे नहीं देख पाओगे तो वह नहीं होगा. एलिया और एलिशा एक साथ बातें करते हुए टहल रहे थे. अचानक कुछ घोड़े और एक रथ आया और उन्होंने एलिया को एलिशा से अलग कर दिया. घोड़े और रथ आग के समान थे. तब एलिया एक भवंडर में स्वर्ग को चला गया. एलिशा ने इसे देखा और जोर से पुकारा, मेरा पिता, इज़राइल के रथ और उसके अश्वरोही सैनिक. एलिशा ने एलियास को फिर कभी नहीं देखा. एलिशा ने अपने वस्त्रों को मुट्ठी में भरा और अपने शोक प्रकट करने के लिए उन्हें फाड़ डाला. एलिया को अंगरखा भूमि पर गिर पड़ा था, अतः एलिशा ने उसे उठा लिया. एलिशा ने पानी पर चोट की और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जैसे ही एलिशा ने पानी पर चोट की, पानी दाई और बाई ओर
को फट गया और एलीशा ने नदी पार की। जब यरीहो के नबियों के समूह ने एलीशा को देखा, उन्होंने कहा, एलिया का आत्मा अब एलीशा पर है। वे एलीशा से मिलने आए। वे एलीशा के सामने नीचे भूमि तक प्रणाम करने झुके। हालेलुया। यहाँ से स्टोरी क्या थी देखो, अब मैं फास्ट बोल रही हूँ। स्टोरी ये थी कि अब एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं थक गया हूँ, मैं डर गया हूँ और मैं ही अकेला बचा हूँ। अब और कोई नहीं है, एलिया बोल रहा था ये परमेश्वर को। और परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि परमेश्वर समझ गया कि एलिया थक गया है उसकी मिनिस्ट्री करके, और परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं एलिया के बदले किसी और को अब इस्तेमाल करूँगा। तो परमेश्वर एलिया से कहता है, हजाएल जो राजा है आराम का उसको अभिषेकित कर, जेहू जो राजा है इज़राइल का उसको अभिषेकित कर, और एलीशा जो राजा है उसको, एलीशा जो व्यक्ति है उसे अभिषेकित कर तेरी जगह पर। मतलब अब तुझे मैं ले जाऊंगा और तेरी जगह पर कौन भविष्यवक्ता के रूप में आएगा? एलीशा। ठीक है। तो अब शुरुआत अपनी एक्चुअल स्टोरी की होती है। स्टोरी ये है कि एलीशा और एलिया दोनों जा रहे हैं, और एलिया और एलीशा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि एलीशा सिर्फ, सुनो, लास्ट टाइम जो पॉइंट था वो क्या था कि एलीशा सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा था अपने चेलों को, एलीशा उन्हें सिखा भी रहा था, राइट। तो मैंने क्या कहा था आपको कि एलिया जो था, उसका जो गुरु था ना, उसने प्रोफेटिक मिनिस्ट्री चालू की थी। और वो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री कहाँ थी? बीथल में थी, यरीको में थी और यर्दन में थी। ठीक है। तो वहाँ पर बीथल, यरीको और यर्दन में वहाँ पर काफ़ी भविष्यवक्ता थे, और उन भविष्यवक्ताओं को कौन सिखाता था? एलिया सिखाता था, एलाइजा सिखाता था। बट अब जैसे एलाइजा गया तो वो जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? एलीशा के ऊपर आ गई। इसलिए लास्ट टाइम मैंने आपको कहा कि एलीशा की स्टोरी जो हम देख रहे थे कि एलीशा जाता है उनके साथ और अपने भविष्यवक्ताओं के साथ जाता है, और वो घर बना रहा है, और एलीशा उस भविष्यवक्ताओं को चमत्कार भी दिखाता है, राइट। ओके, चमत्कारों को भी दिखाता है। तो एलीशा के साथ जो लोग रह रहे थे वो उनको, एलीशा सिर्फ उनको चमत्कार ही नहीं दिखा रहा था, एलीशा का एक और एक काम था, वो उनको सिखा भी रहा था। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम ले लिया था। अब ये इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये जो एलाइजा अलग अलग जगह पे जा रहा है, वो किससे मिलने के लिए जा रहा है? वो बिथल गया, यरीको गया, यर्दन गया। एलिया जिसको स्वर्ग में परमेश्वर लेकर जाने वाला था, वो किससे मिल रहा था? वो अपने चेलों से मिल रहा था, वो अपने भविष्यवक्ताओं से मिल रहा था जिनको वो सिखाता था। तो अब क्या हुआ? एलिया जा रहा था बिथल, और बिथल जाते वक्त एलिया ने कहा एलीशा से कि देख, मैं बिथल जा रहा हूँ पर तू मेरे साथ मत चल। तो एलीशा ने कहा, मैं शपथ लेता हूँ तेरी कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ जाऊँगा। ओके। तो वो बिथल में गया, बिथल में अपने चेलों से मिला और चेलों को बोला कि ये मेरा आखिरी दिन है इस पृथ्वी पर, आज मुझे परमेश्वर उठा ले जाएगा। तो देखो, वो जो चेले थे उनको भी बुरा लग रहा था कि हमारा एलिया जो है, हमारा जो गुरु है एलिया, उसको उठा लिया जाएगा और वो स्वर्ग में लेकर जाएगा परमेश्वर। तो एलिया का ये काम था कि वो अपने चेलों को बताए कि ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर मुझे आज जिंदा ही स्वर्ग में लेकर जाएगा। तो बीथल से आने के बाद वहाँ के जो लोग हैं, बीथल में जो एलिया के साथ एलीशा भी जाता है, तो बीथल में जो उसके साथ जो चेले हैं वो बाहर आकर एलीशा को बोलते हैं कि क्या तुझे पता है क्या कि आज तेरा गुरु तुझसे अलग होगा, उसे लेकर जाएगा परमेश्वर? तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। वो काफ़ी दुखी होता है एलीशा कि एलिया को परमेश्वर लेकर जा रहा है इसलिए। और एलाइजा भी दुखी है क्योंकि वो उसका लास्ट डे है पृथ्वी पर। तो अब वो जाता है जेरिको में जाते वक्त वो कहता है कि परमेश्वर मुझे यरीको में जाने के लिए बोल रहा है। वो एलीशा से कहता है तू इधर ही रुक, तू मेरे साथ मत चल।
एलिशा बोलता है मैं तेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, तू जहाँ पर जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे आऊँगा। तो एलिया कुछ उसे बोलता नहीं है, एलिशा उसके पीछे पीछे आ जाता है। वहाँ के चेले बाहर आकर बोलते हैं, एलिया अपने चेलों से मिलता है और वहाँ चेले बाहर आकर एलिशा से कहते हैं क्या तुझे पता है कि आज तेरे गुरु को तुझसे अलग किया जाएगा? और एलिशा कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे मत बोलो ये चीज़, मुझे दुख होता है। फिर एलिया को परमेश्वर यरदन में भेजता है। ये तीनों चीज़ें बेथल, यरीको और यरदन, बेथल, जेरिको और यरदन, जॉर्डन, ये 3 जगह है जहाँ पर उसकी प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री चल रही थी। एलाइजा की प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री चल रही थी और वो प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री अब चलाने का काम किसको मिलने वाला था? आगे चल के एलीशा को मिलने वाला था। तो जो आप चेलों का ये देख रहे थे ना, चेलों का समूह, उसको बोलते हैं कि घर छोटा पड़ रहा है, हम बड़ा घर बनाते हैं, वो चेले इन्हीं मिनिस्ट्री में से थे। समझ में आ रहा है? देखो अब ये यरदन नदी के पास जा रहा है और यरदन नदी काफ़ी बड़ी है। ओके, यरदन नदी कोई छोटी नदी नहीं है, बड़ी नदी है वो। मैंने देखा है उसे। और अब एलिया के पास में एलिया को दूसरी पार जाना है यरदन नदी के। तो एलिया क्या करता है? एलिया अपना जो अंगरखा है, जो उसने जो अंगरखा पहना हुआ है, ओके, उसे यरदन नदी के ऊपर मारता है और जैसे वो मारता है वो 2 भागा हो जाती है। यरदन नदी 2 भागी हो जाती है। जैसे मूसा ने पानी को 2 भागा किया लाल समुंदर को, वैसे ही इसने एलिया ने वो जब पानी पर मारा यरदन नदी के, तो यरदन नदी 2 भागा हो गई और एलिशा और एलिया उसमें से सूखे ज़मीन पर चल के उस पार गए। ठीक है। अब एलिया ने कहा एलिशा से कि तू यहीं पर रुक, मैं जाकर आता हूँ। एलिशा ने बोला मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो एलिया चलते चलते एलिया ने एक सवाल एलिशा से पूछा कि एलिशा मैं तेरे लिए क्या करूँ? देखो ये सवाल कौन बोल रहा है? एक गुरु अपने चेले को बोल रहा है कि एलिशा मैं तेरे लिए क्या करूँ? तब एलिशा कहता है कि मुझे तेरा दुगना अभिषेक, जो तेरे ऊपर जो अभिषेक है उसका दुगना अभिषेक मुझे मेरे ऊपर चाहिए। तो एलिया कहता है कि ठीक है, तूने जो मांगा है वो बहुत ही कठिन है, बट फिर भी अगर तूने मुझे देख लिया जाते हुए तब मेरा अभिषेक, दुगना अभिषेक तेरे ऊपर आएगा, पर अगर तूने मुझे जाते हुए नहीं देखा तो ये अभिषेक नहीं आएगा। ओके। तो एलिया जाके मिलता है अपने चेलों से और वो एलिया अपने चेलों से मिलता है और उनको बोलता है बाबा ये मेरा लास्ट डे है। यरदन के भी चेले बाहर आकर एलिशा से यही कहते हैं कि तुझे पता है क्या कि तेरा आज जो गुरु है उसको लेकर जाएगा परमेश्वर? और एलिशा बोलता है मुझे पता है, मुझे मत बोलो। और जैसे ये जो यरदन में जो उसकी मिनिस्ट्री है, वहाँ पर जो चेले उसके हैं ना, वो उसके पीछे पीछे आते हैं। अब वो एलिया और एलिशा अब वापस लौट रहे हैं और उसी बीच में वापस जैसे लौट रहे हैं ना, तो ये उनको यहाँ पे मतलब जैसे एलिशा और यहाँ पे मिनिस्ट्री है उनकी, और एलिया और एलिशा जा रहे हैं और यहाँ पे यरदन नदी है और उसके एलिशा के जो चेले हैं वो चेले यहाँ पीछे पीछे उनके आ रहे थे देखने के लिए। तो उस टाइम पर अचानक से ऊपर से 2 घोड़ों का रथ आता है और एक भवंडर जैसे आता है, आंधी तूफान जैसे एक भवंडर जैसे आता है और घोड़ों का रथ आता है जिसमें वो घोड़े को आग लगी है ऐसे लग रहा था, और वो रथ को भी आग, चैरियट ऑफ फायर कहा गया है, तो वो रथ आग का रथ था। ओके, वो घोड़े आग से भरे हुए थे और वो घोड़े और रथ नीचे आया और एलिया को अपने साथ स्वर्ग लेकर गया। ये दृश्य एलिशा ने देख लिया कि घोड़े आए, घोड़ों का रथ आया, अग्नि से भरा हुआ घोड़ों का रथ आया और
उस रथ ने एलिशा को जिंदा स्वर्ग लेकर गए। और जब एलिशा ने उसे देखा कि वो रथ आकर, वो घोड़े आकर उसके गुरु को लेकर जा रहे हैं, तो उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले। मैंने पहले भी कहा है कि जब भी दुख मनाना होता था यहूदी समाज में, जब कोई भी दुख मनाने की चीज़ होती थी तो लोग अपने वस्त्र फाड़ देते थे, कभी कभी एशेस, राख अपने सिर पे डालते थे, और इसका मतलब ये होता था कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है। एलिशा अपने कपड़े फाड़ता है और वो कहता है मेरा बाप चला गया। और उस टाइम पर जैसे उसने एलिशा ने एक चीज़ मांगी थी एलिया से कि मुझे दुगना अभिषेक चाहिए, तो एलिया ने क्या शर्त रखी थी कि अगर तूने मुझे जाते वक्त देख लिया तो तुझे दुगना अभिषेक मिलेगा, पर अगर तूने मुझे जाते वक्त नहीं देखा तो तुझे दुगना अभिषेक नहीं मिलेगा। तो अब हुआ क्या, जब जैसे एलिया को वो आग के रथ लेकर, आग के घोड़े और आग का रथ लेकर चला गया स्वर्ग में, एलिशा का अंगरखा जो था वो जमीन पर गिर गया। और वो अंगरखा किसने उठाया? एलिशा ने उठाया। और एलिशा को अब कहाँ जाना था? वो अब अकेला हो गया था। उसे बुरा लग रहा था कि अब मेरा गुरु नहीं है मेरे साथ। और उसने कहा, उसने वो अंगरखा, वो गुरु का अंगरखा उसने अपने साथ ले लिया और वो अंगरखा को लेकर गया। और यरदन नदी जो थी, यरदन नदी को पार करना था, तो उसने अपना वो अंगरखा, एलिया का अंगरखा लिया और यरदन नदी के ऊपर मारा। और उसने कहा, एलिया के परमेश्वर कहाँ है तू? तो उसे देखना था कि क्या उसे दुगना अभिषेक मिला है। जैसे ही उसने अंगरखा उस यरदन नदी पर मारा, पानी बाएं और दाएं फट गया, पानी दो भागा हो गया, यरदन नदी दो भागी हो गई, और पानी दाएं गया, पानी बाएं गया, और रास्ता सूखा बन गया। और उसमें से एलिशा चलकर उस दूसरे जगह पर गया। जब मैंने कहा था, जब एलिशा के चेले उसे देख रहे थे, तब एलिशा के चेलों ने कहा कि एलिशा के ऊपर एलिया का आत्मा आया है। और उन्होंने वो एलिशा के पास आते हैं और एलिशा के सामने झुकते हैं और उसे नमन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एलिया का आत्मा एलिशा के ऊपर आया है। एलिया का अभिषेक एलिशा के ऊपर आया है, और इसके लिए वो जाके उसके सामने झुकते हैं। ठीक है, ये है स्टोरी। अब यहाँ पर ये स्टोरी में मुझे अब ये स्टोरी पूरी कंप्लीट हुई। यहाँ पे मुझे पहला पॉइंट क्या लेना है, देखो, सपोर्ट योर पास्टर ड्यूरिंग हिज बैड डेज। सपोर्ट योर पास्टर ड्यूरिंग हिज बैड डेज। अपने पासवान की मदद करो उसके बुरे दिनों में। अपनी पासवान की मदद करो उसके बुरे दिनों में। आपल्या पास्टरची मदत करा त्यांच्या वाईट दिवसात। आपल्या पास्टर इंग्लिश वर्ड है, बट पास्टर के बदले आप पाळक भी बोल सकते हो। आपल्या पाळकाची मदत करा त्यांच्या वाईट दिवसात। ठीक है, तो सपोर्ट योर पास्टर ड्यूरिंग हिज बैड डेज। अपनी पासवान की मदद करो उसके बुरे दिनों में। आपल्या पास्टरची मदत करा त्यांच्या वाईट दिवसात। ठीक है, अब एलिशा जो था वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि उसने एलिया को सपोर्ट किया उसके बुरे दिनों में। एलिया को सपोर्ट किया, एलिया की मदद की उसके बुरे दिनों में। कौन से बुरा दिन था? वो दिन एलिया के लिए सबसे बुरा दिन था जब परमेश्वर उसे स्वर्ग लेकर जाने वाला था। एलिया बहुत खुश नहीं था, पर उसे पता था कि उसकी मिनिस्ट्री अब ख़त्म हो चुकी है और एलिया को अब परमेश्वर स्वर्ग ले जा रहा था। तो एलिया को बहुत बुरा लग रहा था, दुखी हो रहा था। इसलिए एलिया अपने अलग अलग जगह पर जो चेले थे, बीथल में, यरीको में, यरदन में, एट बीथल, जॉर्डन, जेरिको, वहाँ पर जो उसके चेले थे उनको जाके आखिरी बार मिल रहा था और उन्हें बोल रहा था कि अब मेरा आखिरी दिन है आज इस पृथ्वी पर। और वो कह रहा होगा कि जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है उसका पालन करो। ओके, और एलिशा जो था, अब
एलाइजा तो था, वो बहुत दुखी था उस वक्त, बहुत दुखी था, उसे दर्द हो रहा था कि उसका पृथ्वी पर आखिरी दिन है, और उसे ये बहुत दर्द महसूस हो रहा था कि अब मैं अपने चेलों को छोड़ने वाला हूँ, मैं अपने चेलों को छोड़ के जाने वाला हूँ, मैं एलीशा को छोड़ के जाने वाला हूँ, और उसे बुरा लग रहा था इस बात का। और उस टाइम पर एलीशा को पता था कि एलिया बहुत खुश नहीं है, एलिया को बहुत दुख हो रहा है। उस टाइम पर एलिया को परमेश्वर कह रहा था बिथल जा, तो बिथल जाते वक्त एलिया ने एलीशा से कहा कि तुम मत आ मेरे साथ, पर एलीशा ने एलिया का साथ नहीं छोड़ा। वो जानता था कि मेरा जो गुरु है, मेरा जो बाप है, आज उसका लास्ट डे है, वो कभी आज कोई भी वक्त वो स्वर्ग जा सकता है, और मुझे पता है कि उसे दुख हो रहा है, इसलिए वो अपने चेलों से मिलने जा रहा है, वो अपने चेलों को आखिरी बार मिलने जा रहा है, बाद में वो उनको नहीं देखने वाला है, इसलिए उसे दुख हो रहा है। और मैं अपने गुरु का साथ, मैं अपने बाप का साथ नहीं छोड़ूंगा, वो बिथल जाएगा, मैं बिथल जाऊंगा। जब वो यरीको गया एलिया, तो यरीको जाते वक्त भी एलिया ने कहा तू मेरे साथ मत आ एलीशा। एलीशा ने बोला मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ यरीको आऊंगा। जब ये बिथल गया, यरीको गया, वहाँ के चेले बाहर आकर एलीशा से कह रहे थे तुझे पता है क्या तेरे गुरु को आज लेकर जाने वाले हैं। एलीशा को दुख हो रहा था, बट फिर भी उसने एलिया का साथ नहीं छोड़ा। यरदन नदी, यरदन में भी जो अपने चेले के साथ जब वो मिलने गया, तब भी एलिया के साथ था, एलाइजा के साथ था। और वो क्यों साथ था? क्योंकि उसे पता था कि एलाइजा का आज लास्ट डे है, वो दुखी है, वो दर्द में है, इसीलिए आखिरी बार अपने चेलों को मिल रहा है, इसलिए मैं उसका साथ नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं भी उसके साथ आखिरी बार चल रहा हूँ। क्या पता आगे मैं उसे कभी देख पाऊँ या नहीं, जब तक मैं स्वर्ग ना चले जाऊँ। और यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि एलीशा ने एलिया के दुखी समय में एलाइजा को अकेला नहीं छोड़ा। उस एलाइजा के अपने एलिया के दुखी समय में, दर्द के समय में एलीशा ने एलिया को अकेला नहीं छोड़ा, उसे सपोर्ट किया, उसकी मदद की उसके बुरे दिनों में। उसका बुरा टाइम ये था कि वो उस दिन पृथ्वी छोड़कर जाने वाला था, और उसे दर्द हो रहा था, दुख हो रहा था कि मैं अपने चेलों को कभी नहीं मिलूंगा। तो उस टाइम जब उसके बुरा टाइम चल रहा था एलिया का, और एलिया को पता था कि मैं आज जाऊंगा, इसके बाद मैं अपने चेलों को कभी नहीं मिल पाऊंगा, उस टाइम पर एलीशा ने अपने गुरु की मदद की उसके साथ रहकर, अपने पिता की मदद की उसके साथ रहकर, अपने मेंटोर की मदद की उसके साथ रहकर, उसे बिल्कुल छोड़ा नहीं। देखो कई बार हमें नहीं पता होता है कि जब हमारा लास्ट डे होता है, कई विचार हमारे मन में आते हैं, बहुत दुख हमें होता है कि हमारे साथ जो रहे हुए लोग हैं उनको हम छोड़ के अब जाने वाले हैं। बहुत सारे विचार एलिया के मन में चल रहे होंगे कि आज मेरा लास्ट डे है, ये मेरे चेले हैं, मेरे चेलों का आगे क्या होगा, उनको कौन देखेगा, उनका कैसे होगा, मैं उनके साथ इतने दिन रहा हूँ, मैं उनके बिना कैसे रहूँगा। बहुत सारे विचार, और एक व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। बट एलीशा ने उस टाइम पर, जिस टाइम पर एलिया को बहुत ज़रूरत थी, एलीशा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। एलीशा उसके साथ साथ चल रहा था कि कुछ भी हो जाए, अगर उसे कुछ मुझसे बांटना है तो वो मुझसे बांट सकता है उसके जाने के टाइम पे, है ना। कई बार हार्ट हैवी हो जाता है ना, तो हमें कोई तो लगता है कि हम किसी के साथ बांट सके चीज़ें, है कि नहीं। एलिया क्या कर रहा था? एलिया अपना दुख अपने चेलों के साथ बांट रहा था। वो बीथल, यरदन और यरीको में जाके अपने चेलों को बोल रहा था कि आज मेरा लास्ट दिन है, मैं जाने वाला हूँ, आगे मैं तुम्हें नहीं मिलने वाला हूँ। तो वो दुख अपना बांट रहा था, और एलीशा को उसके साथ रहना था कि अगर तुझे कुछ भी और मुझे बताना है, अगर तुझे दुख हो रहा है, अगर तुझे कुछ भी मेरी मदद तुझे अगर लगती है, या तुझे अगर कोई दुख हो रहा है, तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे करीब हूँ, तू मेरे साथ शेयर कर सकता है तेरे अंदर की बातें। राइट, ये भी बहुत बड़ी बात होती है भाई। जब कोई डिप्रेशन में एक व्यक्ति है, उसके साथ जब तुम बैठते हो और बातें उसकी सुनते हो, वो डिप्रेशन वाला व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, कोई तो मेरा सुन रहा है। हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा है? यहाँ से एक पॉइंट आपको लेना है। एलीशा ने अपने पासवान या अपने गुरु
का हाथ नहीं छोड़ा उसके बुरे समय में। और यही आपको भी करना है। जब आप यीशु में आओगे, या बहुत सारे लोग जो चर्चेस में हैं, आपको आपके पासवान का हात उस समय नहीं छोड़ना है जब वो बुरे वक्त से गुजरते हैं। आपल्या पास्टरची मदत आपल्याला करायची आहे जेव्हा जेव्हा ते खूप वाईट वेळातनं जातात. खूप वाईट वेळ जेव्हा तुमच्या पास्टरांवर येईल तेव्हा त्यांचा हात कधी सोडू नका. त्यांच्या बरोबर राहा, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. समझला? सपोर्ट योर पास्टर ड्यूरिंग हिज बैड डेज. ठीक है. अब एक मुझे वचन आपको देना है कि पौलुस, ठीक है, मैं वचन आपको बोल रही हूँ कौन सा, फिलिपियंस ओके. अभी फिलिपियंस मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. फिलिपियंस 4 15-18. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica you sent aid once again, and for even in Thessalonica you sent aid once and again for my necessities. Not that I seek the gift, but I seek the fruit, that you abound to your account. Indeed, I have all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet smelling aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing to God. And my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. हालेलुया. ये क्या बोल रहा है पौलुस? मैं बोल रही हूँ, दिखा रही हूँ, मराठी में पहले बात करते हैं. फिलिपिकरांस पत्र 4 15-18. फिलिपिकरांनो, तुम्हालाही ठाऊक आहे की सुरुवातीच्या प्रारंभी मी मसेदोनियाहून निघालो तेव्हा तुमच्या वाचून दुसऱ्या कोणत्याही मंडळीने माझ्याबरोबर देण्या घेण्याचा व्यवहार केला नाही. कारण मी थेसलोनिकेत होतो तेव्हा देखील तुम्ही एकदाच नाही तर दोनदा माझी गरज भागवली. मी दानाची अपेक्षा करतो असे नाही, तर तुमच्या हिशेबी जमेची बाजू वाढावी अशी इच्छा धरतो. मला सर्व काही आहे व ते विपुल आहे. इफ्रोदिताच्या हाती तुम्ही जे पाठवले त्याने मी भरून गेलो आहे. ते जणू काही सुगंध देवाला मान्य व संतोषकारक यज्ञ असे आहे. माझा देव आपल्या संपत्त्यानुरूप तुमच्या सर्व गरजा ख्रिस्त येशूच्या ठाई गौरवाच्या द्वारे पुरविल. हालेलुया. हिंदी में बोल रही हूँ. फिलिपियो 4 15-18. हे फिलिपियो, तुम तो जानते ही हो सुसमाचार के प्रचार के उन आरंभिक दिनों में जब मैंने मकदूनिया छोड़ा था, तो लेने देने के विषय में केवल मात्र तुम्हारी कलीसिया को छोड़ कर किसी और कलीसिया ने मेरा हाथ नहीं बटाया था. मैं जब थिस्सलुनीको में था, मेरी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए तुमने बार बार मुझे सहायता भेजी थी. ऐसा नहीं कि मैं
उपहारों की का इच्छुक हूँ, बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम्हारे खाते में लाभ जुड़ता ही चला जाए। तुमने इफ्रोदितुस के हाथों जो उपहार मधुर गंध भेंट के रूप में मेरे पास भेजे हैं, वे एक ऐसा स्वीकार करने योग्य बलिदान है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। उन उपहारों के कारण मेरे पास मेरी आवश्यकता से कई अधिक हो गया है। मुझे पूरी तरह दया दिया गया है, बल्कि उससे भी अधिक भरपूर दिया गया है। वे वस्तुआं मधुर गंध भेंट के रूप में है, एक ऐसा स्वीकार करने योग्य बलिदान जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त अपने भव्य धन से पूरा करेगा। हालेलुया। ओके, तो अब स्टोरी क्या है देखो। सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको स्टोरी समझा रही हूँ क्या हो रहा था। अभी क्या हो रहा था ना, पौलुस जो था वो शुरुआत में गॉस्पल का प्रचार करने जा रहा था। मैंने आपको कहा ना, परमेश्वर ने पौलुस को चुना था। पॉल इंग्लिश में पॉल, हिंदी में पौलुस। पौलुस पॉल अभी मराठी में क्या है आप देख लेना, ठीक है। तो पौलुस को जब चुना था तो परमेश्वर ने पौलुस को कहाँ भेजा प्रचार करने के लिए? यहूदियों के पास नहीं भेजा, यूनानियों के पास भेजा। जो लोग यहूदी नहीं हैं उन लोगों के पास सुसमाचार देने के लिए भेजा। सुसमाचार क्या था? सुसमाचार ये था कि यीशु आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है और उसने आपके पाप क्रूस पर ले लिए गए हैं। उसने आपके पाप क्रूस पर ले लिए हैं और अब वो मारा गया था, क्रूस पर गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित उठा। और अब जो भी उसके नाम पर विश्वास करेगा, यीशु के नाम पर विश्वास करेगा, वो मरेगा नहीं, मतलब वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा और अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगा। उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। तो ये सुसमाचार वो हर जगह जगह जाके वो दे रहा था। अब वो कहाँ गया? वो फिलिपी एक जगह थी, वहाँ पर गया और वहाँ पर उसने प्रचार किया, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ गए, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और वहाँ का चर्च शुरू हो गया। तो फिलिपी जो चर्च था वो चर्च शुरू हो गया। चर्च शुरू हो गया मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। पौलुस ने उनको यीशु का सुसमाचार दिया, उन्होंने यीशु को ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? उद्धार की प्रार्थना बोल के। और पौलुस ने उन्हें बपतिस्मा दिया और फिर वो लोग मिलने लगे। ओके, पौलुस के साथ रोज मिलने लगे, वचन सीखने लगे। ओके, और ये चर्च बन गया फिलिपी चर्च, फिलिपियंस चर्च, ठीक है। अब पौलुस की मिनिस्ट्री अलग अलग जगह पे थी। मसदोनिया में उसकी एक मिनिस्ट्री थी, वहाँ पर भी उसने जाके प्रचार किया, वहाँ पर भी उसने लोगों को बताया यीशु ने उनके लिए क्या किया है और वहाँ पर भी लोग इकट्ठा हुए, वहाँ पर भी उसने चर्च शुरू किया। पर वहाँ के लोगों ने पौलुस को कुछ भी दिया नहीं। ओके, एज अ गिफ्ट कुछ भी दिया नहीं। गिफ्ट मतलब गिफ्ट भी नहीं, बट थोड़े पैसों की भी मदद नहीं की या कुछ खाने पीने का सामान भी उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। तो पौलुस अब फिलिपिया चर्च को ये कह रहा है, पौलुस ने एक लेटर लिखा है फिलिपियन चर्च को, फिलिपी चर्च को, कि जब मैं मसदोनिया में था, मसदोनिया के लोगों को मैंने सुसमाचार दिया पर वहाँ से मुझे कोई मदद नहीं मिली। ओके, कोई भी चर्च, मैं अलग अलग जगह पे जा रहा था, मसदोनिया गया, गलातियो गया, कलोसिया गया, हर एक अलग अलग जगह पे मैं गया, उनको सुसमाचार दिया, लोगों ने यीशु को ग्रहण भी किया, लोगों का उद्धार भी हुआ, पर कोई भी किसी भी व्यक्ति ने मेरी मदद नहीं की। फिर वो कहने लगा, पर एक ही चर्च ने मेरी मदद की और वो थी फिलिपी चर्च। हालेलुया। ओके, तो पौलुस बहुत ही उपकारजनक होके, मतलब बहुत ही नम्र होके वो फिलिपी चर्च की बड़ाई मार रहा था। फिलिपी लोगों को लेटर लिख के, उस टाइम पे इंटरनेट कुछ नहीं था, ईमेल कुछ नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, उसने फिलिपी चर्च को लेटर लिख के कहा
कि तुम जानते हो कि मैंने कहाँ कहाँ जाके सुसमाचार दिया, कहाँ कहाँ के लोगों ने, कहाँ कहाँ जाके मैंने सुसमाचार दिया, वहाँ के लोग इकट्ठा हुए, वहाँ ने लोगों ने यीशु को जीवन दिया, पर उन्होंने मेरी मदद किसी भी तरीके से नहीं की, ना पैसों से ना खाने पीने से, बट सिर्फ एक ही चर्च ने मेरी मदद की और वो चर्च है फिलिपी चर्च। तो पौलुस अपने लेटर में फिलिपी चर्च की बड़ाई मार रहा था। फॉर उसने कहा जब मैं थिस्सलुनीका में भी जब गया ना, तभी भी मैं जब, अब पौलुस बोल रहा है कि मैं अब फिलिपी चर्च में नहीं था, और मैं कहाँ गया, थिस्सलुनीकी चर्च में गया, वहाँ पे भी मुझे मदद भेजी। किसने? फिलिपी चर्च के लोगों ने, जो उसको उस टाइम पे मिले थे जब वो उसने कहीं तो प्रचार दिया, फिलिपी जाके प्रचार किया, वहाँ के लोग जो उसके इकट्ठा हुए थे वो पौलुस के इतने प्यार में थे, वो पौलुस से इतना प्रेम करते थे, वो उसकी हर ज़रूरत की चिंता करते थे। तो उसने उस वक्त भी पौलुस को, जब पौलुस जा रहा था फिलिपी चर्च छोड़ के, तभी भी पौलुस की मदद की थी। और अब पौलुस कह रहा है कि जब मैं थिस्सलुनीकी में आया, जब मैं एक अलग जगह पे आया, वहाँ पे आया, तभी भी मुझे आपकी फिलिपी चर्च ने मुझे मदद भेजी। सिर्फ एक बार नहीं, तो मुझे 2 बार मदद भेजी। ओके, 2 बार मुझे मदद भेजी, मेरी ज़रूरतों का सामान मुझे दिया, ज़रूरतों की चीज़ें मुझे दी और मेरी मदद की। अब वहाँ वो बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे उपहारों की अपेक्षा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करते रहो, मुझे पैसे देते रहो या मेरी ज़रूरतों को पूरा करते रहो, नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ। पर मैं ये जानता हूँ कि जब तुम मेरी मदद करते हो तो मेरा विश्वास है कि तुम्हारे ऊपर भी परमेश्वर के आशीर्वाद आएंगे, तुम्हारी भी लाइफ चेंज होगी, तुम भी आशीषित होगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो जो गाना है ना, दे दो तो दिया जाएगा, ये वो जो गाना है वो इस पर आधारित है कि दे दो, मतलब जब तुम दूसरों को देते हो, जब आप दूसरों की मदद करते हो, तो परमेश्वर तुम्हारी मदद करता है। ठीक है। और पौलुस बहुत खुश था फिलिपी चर्च से कि, और वो बोल रहा था मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि आप मुझे हमेशा गिफ्ट देते हो या पैसे देते हो, मेरे ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा करते हो, नहीं, वो तो चीज़ है, पर मैं खुश इसलिए भी हूँ कि आप ये भले काम करके आपका जो अच्छे कर्मों का जो घड़ा है वो आप भर रहे हो। जब आप अच्छे कर्म करोगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। एंड वो कह रहा है कि मुझे इपाफ्रोदितस, मतलब एक आदमी था इपाफ्रोदितस करके, वो उसने कहा, पौलुस ने कहा कि इपाफ्रोदितस के हाथ से जो तुमने भेजा है वो भी मुझे मिल गया। मतलब फिलिपी चर्च था ना, जब पौलुस फिलिपी चर्च में था, जो फिलिपी चर्च को जब उसने स्थापित किया, लोग आए उनके साथ 6 महीने 7 महीने शायद से उसने गुजारे होंगे, उनका उद्धार हुआ, वो बदल गए। और फिलिपी चर्च हमेशा ऐसा एक चर्च रहा है जो पौलुस के ज़रूरतों के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता था और पौलुस की आगे मदद करता था। ओके। और पौलुस ने फिलिपी चर्च को लेटर लिख के कहा है कि कोई भी चर्च आगे नहीं आया मेरी मदद करने के लिए सिवाय तुम्हारे चर्च के, और तुमने मुझे, जब मैं फिलिपी चर्च में था तभी भी मुझे दिया है, जब मैं थिस्सलुनीकी चर्च में था तभी भी मुझे 1 बार भेंट नहीं 2 बार भेंट भेजी। देखो, भेंट अलग अलग तरीके की होती है, उसके खाने पीने की चीज़ें भी भेजी होगी या फिर पैसे भेजे होंगे। ठीक है। और अब तीसरी बार क्या हुआ कि अब पौलुस कह रहा है कि इपाफ्रोदितस जो व्यक्ति है वो आया है तुम्हारे गिफ्ट्स लेकर मेरे पास। ओके। तो इपाफ्रोदितस के हाथ में फिलिपियो चर्च ने कुछ सामान भेजा होगा खाने का, या फिर पैसे भेजे होंगे और बोला होगा कि ये पौलुस को ज़रूर दे दो। और पौलुस ने लेटर लिख के कहा है कि हाँ, ये सामान मुझे इपाफ्रोदितस से मिल गया है, और मैं क्या कहूँ, ये सामान जैसे मुझे मिला है, ये मदद जैसे मुझे मिली है, ये एक ऐसा लगता है जैसे ये एक बलिदान आपने दिया है जो सुगंधित बलिदान है। ओके।
ऐसा बलिदान जो सुगंधित बलिदान है और जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यस, जब आप आपके पास्टर की मदद करते हो, वो एक बलिदान जैसे परमेश्वर के नज़र में आता है। परमेश्वर उसे सुगंधित बलिदान के रूप में देखता है और परमेश्वर उससे खुश होता है। क्यों? क्योंकि पास्टर्स जो है वो आपके लिए दिन रात लगे हुए रहते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके ज़िंदगी को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको टाइम पे डांटते हैं, आपको टाइम पे सराहते भी हैं, आपकी माँ बाप की तरह आपकी रखवाली करते हैं। तो जब कोई भी पास्टर की मदद करता है, जब उसकी ज़रूरत के टाइम पे जब पास्टर की मदद कोई करता है, तो वो परमेश्वर के नज़र में बहुत बड़ा बलिदान है। वो परमेश्वर के नज़र में ऐसा बलिदान है जो एक सुगंधित बलिदान है और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मैं अपने पास्टरों को कई बार यहाँ भेजता हूँ, वहाँ भेजता हूँ, वहाँ भेजता हूँ, वहाँ भेजता हूँ, उनके पास पैसे नहीं होते हैं वो काम करने के लिए। तो कोई ऐसे लोगों को मैं तैयार करता हूँ, वो लोग कहाँ से पैसे लाएंगे? वो तुम्हारे लिए यहाँ वहाँ भागते हैं, वो कहाँ से पैसे जोड़ेंगे? तो परमेश्वर उन लोगों के लिए कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि फिलिपियो चर्च, पौलुस कह रहा है फिलिपी चर्च को कि तुमने जो दिया है ना मुझे, मेरे लिए बहुत है, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। और मेरे बुरे टाइम पे कोई मदद करने के लिए नहीं आया, पर तुम सिर्फ मेरी मदद करने के लिए थे, इसके लिए दिल से मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। और मैं आशीर्वाद तुम्हें देता हूँ कि मेरा परमेश्वर उसके महिमा के धन से तुम्हारी झोलियों को भरेगा। हालेलुया, आमेन। कि मेरा परमेश्वर, माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन क्राइस्ट। तो परमेश्वर, पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है, फिलिपी चर्च के लिए, कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ों को परमेश्वर उसके महिमा के धन से भरेगा। हालेलुया। यहाँ से हमें सीखना क्या है? कोई भी चर्च पौलुस को मदद करने के लिए नहीं आया। वो कितने चर्चेस में गया, उसने कितने लेटर लिखे, देखा, अपने गलातियों को लिखा है, कोरिन्थियों चर्च को लिखा है, थिस्सलुनीके के लिए लिखा है और फिलिपियो के लिए लिखा है। बट कोई भी चर्च, थिस्सलुनीके हुआ, गलातिया हुआ, कोरिन्थियो हुआ, कोई भी चर्च उसके मदद के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ शुरुआत में किसने मदद की से देखो, बाद में पौलुस फेमस हो गया था और बाद में पौलुस के अभिषेक भी बढ़ गया था, तो लोग उसे भर भर के देते थे, मतलब उसे कोई कमी नहीं थी, राइट। बट शुरुआत में जब उसके पास कुछ नहीं था, तो वो शुरुआत की बात बोल रहा था कि फिलिपियो चर्च ने शुरुआत में, देखो शुरुआत जब भी कोई करता है ना, उसको हेल्प करने की ज़रूरत होती है। जब शुरुआत में आपके साथ जो लोग खड़े रहते हैं ना, उनको कभी मत भूलो, क्योंकि वो आपके शुरुआत के टाइम पर जब आपको कोई मदद नहीं करता ना, तब वो आपकी मदद करते हैं। तो आप उनको कभी मत भूलो, उनके दिए हुए पैसों को, उनके दिए हुए गिफ्ट्स को कभी आप भूलो मत, है ना। क्योंकि वो शुरुआत से खड़े हैं। बाद में जाके आप जब फेमस हो जाओगे, आपका नाम वाम हो जाएगा, तो आपको बहुत लोग मदद देंगे, वो बड़ी बात नहीं है। आपकी शुरुआत के टाइम पे आपकी मदद किसने की, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप उसे कभी मत भूलो। तो पौलुस ये कभी नहीं भूला कि फिलिपी चर्च ने मेरी मदद की, ठीक है। यहाँ से हमें सीखना क्या है? यहाँ से हमें क्या सीखना है कि आपको भी आपके जो पास्टर्स है, ओके, आपको उनकी मदद करनी है। चाहे वो आपका ताइद हो, जो आप ताइद जो देते हो वो सही तरीके से दो, आप उनके लिए प्रार्थना करो, आप उनके लिए उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। मदद किस प्रकार की कर सकते हो आप पास्टर की? आप उनके, एक तो पहली चीज़ तो आपको ताइद देना है। ताइद मतलब दशवांश आपको देना है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। और उसमें से रूल है कि पास्टर थोड़ा बहुत अपने लिए ले सकता है, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो आपके लिए अपना जॉब छोड़ता है, तो उसके लिए कमाने का धन साधन दूसरा कुछ है नहीं, तो वो आपके ताइद के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए वो थोड़ा पार्ट आपके ताइद से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ले सकता है, और ये बाइबल में अलाउड है, ठीक है। बट थोड़ा ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ले लो, नहीं, थोड़ा ये ले सकता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो आपको
आपको भी, मैं यहाँ से क्या बोलना चाहती हूँ कि आपको भी आपके पास्टर की मदद करनी है। मैं उनसे बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी चर्च में है, मैं उनसे भी बात कर रही हूँ जो आगे चल के चर्च का पार्ट बनने वाले हैं। अ बिग रिवाइवल दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस and many of the people who are non-judge, they are going to get saved and they are going to be the part of the churches, right? तो आपको आपके पास्टर की मदद करनी है। आप कैसे कैसे प्रकार से उसकी मदद कर सकते हो? पहले तो आपको ताइद देना है, वो तो आपको देना ही है, दशमांश आपको देना है। आपको ऑफरिंग देना है तो आप ऑफरिंग दे सकते हो। ऑफरिंग मतलब एक्स्ट्रा पैसा, अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा देना है, आप दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका पास्टर मांग रहा है, बट ये आप कर रहे हो परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए। जरूरी नहीं है आपके पास्टर का बिजनेस होगा तो आपका पास्टर वो पैसा लेगा भी नहीं, टाइट का पैसा, राइट? वो टाइट के पैसे या आपके ऑफरिंग को छुएगा भी नहीं, क्योंकि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो वो बोलेगा मैं क्यों लूँ, ये पैसा परमेश्वर को है, परमेश्वर ने मुझे अच्छा बिजनेस दिया है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मैं कमा रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, ये पैसा पूरा परमेश्वर के राज्य में जाने दो। और परमेश्वर के राज्य में बहुत सारी चीज़ों में पैसा जाता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में, अगर आपको पैम्पलेट्स बांटने हैं, आपको बुक्स निकालने हैं, आपको वर्शिप सॉन्ग्स का सीडी निकालना है, इसके लिए पैसा जाएगा। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? जब आप दोगे तभी आएगा वो, ठीक है? आप ओके अभी पैसा बोला और आपको टेंशन आ रहा है, तो और भी चीज़ों से दशवांश तो आपको देना ही देना है, राइट? उसमें कोई नहीं, क्योंकि आप वो परमेश्वर को दे रहे हो, राइट? वो परमेश्वर का हिस्सा है जो आपको निकालना ही है। और दशवांश के ऊपर मैं अभी नहीं सिखाऊंगी, टाइम आने पर सिखाऊंगी, ठीक है? पर दशवांश तो देना ही देना है, क्योंकि वो परमेश्वर का हिस्सा है, वो परमेश्वर के लिए निकालना है। दूसरी चीज़, फिजिकल सपोर्ट आप दे सकते हो। आप फिजिकल सपोर्ट मतलब जब जब आपका पास्टर आता है तब पास्टर की सेवा आप कर सकते हो। कैसे सेवा करोगे आप फिजिकल सर्विस, चर्च में कुर्सियाँ लगाने का काम होता है, सर्विस मिनिस्ट्री में जा सकते हो, संडे स्कूल में जा सकते हो, वहाँ पर टीचर के रूप में आप बच्चों को सिखा सकते हो। वो भी एक पास्टर के लिए मदद होती है। पास्टर हर जगह कहाँ भागेगा यार? सुबह आके सर्विस मिनिस्ट्री में काम कर सकते हो, जहाँ पे आप आके कुर्सियाँ लगाते हो, आप माइक सिस्टम अरेंज कर रहे हो पास्टर के लिए कि उसका माइक बराबर है कि नहीं, चेक कर रहे हो। पहले की चर्च में मैं देखती थी कि कुछ लोग आके पास्टर के लिए पानी का बॉटल रखते थे, क्योंकि पास्टर जब प्रीच करता है तो उसे सूखता है, गला उसका सूखता है, तो उसे पानी लगता है प्रीचिंग करने के लिए। तो कोई आके, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती थी कि वो आके पास्टर के लिए बॉटल रखता था। तो कुछ लोग सर्विस मिनिस्ट्री में आके आप चेयर्स लगाओ, कुर्सी लगाओ, अशरिंग का काम करो, बुक स्टॉल का काम कर सकते हो, आप वर्शिप टीम में ज्वाइन हो जाओ। ये सारी चीज़ें पास्टर को सपोर्ट करती है। अगर आपका पास्टर दुखी है या अगर आपका पास्टर किसी दर्द से गुजर रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करो। एक बड़ी चीज़ जो आप पास्टर के लिए कर सकते हो, तो रोज़ पास्टर को अपने प्रार्थना में रखो, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करो, यीशु के लहू से अपने पास्टर को ढको। आपके पैसों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए आपकी प्रार्थना है। आपके पैसे उसके काम में नहीं आएंगे, आपकी प्रार्थना उसके काम में आएगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पास्टर को पैसों की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट आपकी प्रार्थना बहुत 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 महत्वपूर्ण है आपके पास्टर के लिए। समझ में आ रहा है? आपके पास्टर के ऊपर जब अटैक हो रहे होंगे तो पास्टर के क्या चाहिए? तब उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है, तब उसको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उसको कवरिंग दे रहे हैं प्रार्थना करके। समझ में आ रहा है? आपके प्रार्थना जब ऊपर जाते हैं तो परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देता है और आपके पास्टर को सुखरूप रखता है, आपके पास्टर को प्रोटेक्शन देता है। क्या पता आपके पास्टर बहुत अच्छा कर रहा है तो शैतान उसके लिए निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है? उसके लिए एक एक्सीडेंट करने की चीज़ सोच रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाए और बेड पे डालना चाहता है, ठीक है? पर क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो, आप उसके लिए मध्यस्थी प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर वो प्रार्थना सुन रहा है और आप प्रार्थना में बोल रहे हो, परमेश्वर मेरे पास्टर को ये सिर से लेकर पाँव तक यीशु के लहू से मैं ढकती हूँ और उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होने दे, उसे ब्लेस कर, उसे बढ़ा, उसको बुद्धि ज्ञान से भर और उसका एक्सीडेंट मत होने दे, उसकी तबीयत को अच्छा रख। यीशु को परमेश्वर यीशु जब ये प्रार्थना सुनता है तो आपके पास्टर के लिए जो लूसीफर प्लान बना रहा है वो प्लान को परमेश्वर चौपट कर देता है। परमेश्वर कहता है पास्टर को आज जाना ही नहीं है नीचे। हालेलुया, आमीन। कई बार पास्टर को सेफ रखता है, चाहे वो गाड़ी कोशिश कर रही है आने की, पर गाड़ी को परमेश्वर रोकता है, स्वर्गदूत जाके उस गाड़ी को रोकते हैं, बोलते हैं नहीं
ये तू नहीं करेगा। और अंधकार की शक्तियाँ वो एक्सीडेंट कर नहीं पाते हैं। पता है क्यों? वो पास्टर को जानता भी नहीं है पास्टर कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है आज, पर क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, इसके लिए परमेश्वर आपके पास्टर को पता भी नहीं है पीछे से वो एक्सीडेंट रोक रहा है। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर, मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके पास्टर के बुरे दिनों में उसके साथ खड़े रहो, उसे छोड़ो मत। उसके साथ खड़े रहो, उसे छोड़ो मत। जो भी उसकी ज़रूरत है, वो ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करो। कई बार आपके दो अच्छे शब्द, आपका अप्रिसिएशन, कई बार दो आपके अच्छे शब्द आपके पास्टर को प्रोत्साहित करते हैं और अच्छा काम करने के लिए। आपको दो अच्छे शब्द पास्टर को कहो, और इसीलिए नहीं कि मस्का मारने के लिए नहीं। आप मस्का मुझे मारोगे तो भी मैं चप्पल से मारूंगी आपको, चप्पल से नहीं तो शब्दों से मारूंगी अगर आप गलत काम करोगे तो। ओके, तो आप अगर मुझे बोल रहे हो कि मैं शमा को इतना मस्का मारूंगा कि वो मुझे कभी डांटेगी ही नहीं अगर मैं गलत काम करूंगा, तो ये मत सोचो। मुझे तुम्हारे मस्केगिरी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना मेरे लिए सब कुछ है, पर अगर टाइम आए तो मैं अपना अधिकार इस्तेमाल करूंगी कि आपके आत्मा को बचाने के लिए, और मैं आपको डांटूंगी पूरे हक से ताकि आप गलत रास्ते पे ना जाए। राइट? हालेलुया। ओके, तो आपको जैसे एलिया के साथ खड़ा रहा, उसके बुरे समय पे, उसके लास्ट डे पे उसके साथ खड़ा रहा कि मेरा पास्टर जो है, एलिया जो है, डिप्रेशन में जा सकता है, मैं इसके लिए उसके साथ खड़ा हूँ कि तू मुझे बोल तेरे मन में क्या चीज़ है। एंड ही वॉज इमोशनली अवेलेबल फॉर हिज फॉर हिज मेंटोर। ही वॉज इमोशनली अवेलेबल। वो आत्मिक रूप से वो अपने आप को उसने दिया था। एलिशा ने अपने आप को दे दिया था अपने पास्टर के लिए, एलिया के लिए, कि जो भी है तू मुझसे शेयर कर सकता है। पास्टर के भी अपने अपने, ऐसा नहीं है कि पास्टर हंसता है, सब कुछ समझाता है, वचन सिखाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसको बहुत नॉलेज है तो उसको प्रॉब्लम्स नहीं है। उसके भर भर के प्रॉब्लम्स है उसको, बट वो जानता है कि प्रॉब्लम्स में से परमेश्वर उसे बाहर निकालेगा। तो आपको मैं यही आपको सिर्फ ये कहूँगी, आपके पास्टर की आप मदद करो, उसके बुरे दिनों में आप उसके साथ खड़े रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास्टर का हाथ मत छोड़ो। प्रार्थना करो, आपका ताइद ऑफरिंग चर्च को पहला राइट तरीके से दो, क्योंकि परमेश्वर जितना आप ताइद और ऑफरिंग राइट तरीके से दोगे उतना आशीष आप पाओगे। दूसरी चीज़, आपको प्रार्थना करनी है आपके पास्टर के लिए। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास्टर आपके ताइद को हाथ लगाएगा। एग्जैक्टली अगर आपका पास्टर को एक बिजनेस है, वो काय के लिए ताइद देखेगा, आपकी ऑफरिंग देखेगा? उसको कोई ज़रूरत नहीं है। उसका बिजनेस ही परमेश्वर इतना बढ़ाएगा, वो उसके बिजनेस से ताइद खुद परमेश्वर को देगा। तो तुम्हारे ताइद की ज़रूरत नहीं है पास्टर को। बट तुम्हारे कई बार नए नए पास्टर्स होते हैं, इनको जो पैसा होता है, जो नई मिनिस्ट्री शुरुआत करते हैं, उनका खाना पीना या उनका चीज़ें हैं वो आपके पैसों से ही होता है, इसलिए तब उनकी मदद करो। ठीक है? फिर आप प्रार्थना उनके लिए करो। मैंने कहा आपके क्वालिटीज़ से आप उनकी मदद कर सकते हो। अगर आप अच्छे सिंगर हो, आप वर्शिप कर सकते हो, स्तुति आराधना लीड कर सकते हो। पर पहले आपको पास्टर को पूछ के, बिना पास्टर को पूछ के कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको बुक स्टॉल में इंटरेस्ट है, आप बुक स्टॉल लगा सकते हो। आपको सर्विस देने में, सर्विस मिनिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप चेयर्स लगा सकते हो, आप पानी भर के रख सकते हो, आप लोगों को चाय बांट सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है ट्रांसलेशन का, तो आप पास्टर के लिए ट्रांसलेटर बन सकते हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। आपकी क्वालिटीज़ जो भी है वो क्वालिटीज़ का इस्तेमाल करो पास्टर को मदद करने के लिए, और आपके उसके बुरे दिनों में उसका साथ कभी मत छोड़ो। ये मैं आपको कह रही हूँ। फिलिपियो चर्च ने पौलुस का साथ उसके बुरे दिनों में कभी नहीं छोड़ा। उसके बुरे टाइम पर, शुरुआत के समय पर, शुरुआत में जब आप अपना बिजनेस जमाते हो, किसके पास पैसा होता है? क्या गारंटी होती है कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? उस टाइम पर आपके साथ जो लोग खड़े रहते हैं ना, उनको कभी मत भूलो। चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, जो आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, अरे नहीं अभी नहीं हो रहा है, आगे होगा, और आज आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, आप उनको कभी मत छोड़ो, क्योंकि वो बुरे टाइम पे आपके साथ थे। ठीक है?
तो आपके पास्टर के लिए आपकी दुआएं बहुत ज़रूरी है, प्रेयर्स आपके पास्टर के लिए आपकी बहुत ज़रूरी है। आपके पास्टर को आपके प्रेयर की इंटरसेशन की ज़रूरत है। प्लीज़ आपके पास्टर के लिए प्रेयर करते रहो। पास्टर की जो जिस तरीके से हो सके आप उनकी मदद करो। ओके, अगर आप बोल रहे हो कि कोई गंदे लोग हैं, कई गंदे पास्टर्स भी है, राइट, तो आपको उस गंदे पास्टर से, वो चर्च में रहना ही नहीं है, उस चर्च से निकल जाओ। ठीक है। मैं तो कई बार मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको सही चर्च नहीं मिल रहा है, आप उस चर्च में जाओ मत, सीधा यूट्यूब पे वचन सुनो जिस पास्टर का है वो, राइट। क्योंकि गंदे चर्च में रह के अपना अनॉइंटिंग निकालने से अच्छा है आप यूट्यूब पे वचन ले लो, राइट। समझ में आ रहा है? बट पास्टर्स को पूरा हक है अधिकार से आपको डांटने का, अधिकार से आपको कुछ बोलने का। ओके, अधिकार से डांटना अलग है और जानबूझ के किसी को तंग करना अलग बात है, राइट। दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, राइट। अधिकार से मैं डांट रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है उसका आत्मा मुझे बचाना है, पर मैं जानबूझ के तंग कर रही हूँ क्योंकि मैं डिमोनिक चर्च में हूँ और मैं डिमोनिक चर्च का पास्टर हूँ और मैं जानबूझ के तंग कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। गॉड विल डेफिनेटली जज यू। डोंट ट्रबल हिज शीप। ओके, सो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आपके पास्टर की मदद करो उसके बुरे दिनों में। जैसे एलिशा ने एलिया को नहीं छोड़ा उसके बुरे दिनों के टाइम पर, वैसे ही आपको आपके पास्टर को उसके बुरे टाइम पर नहीं छोड़ना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप उसके लिए प्रार्थना करो, वही बहुत बड़ी बात है। आपकी प्रार्थना से वो बाहर निकल आएगा, आमीन। दुख से बाहर निकल आएगा, दर्द से बाहर निकल आएगा, सिचुएशन कोई ऐसी चीज़ है जो उसके लाइफ में चल रहे हो, उससे वो बाहर निकलेगा आपके प्रार्थना के वजह से। तो आपकी प्रार्थना भी उसके लिए बहुत बड़ी है। ओके ओके, तो मैं यहीं पे वचन समाप्त कर रही हूँ। और आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि आपको आपके पास्टर को सपोर्ट करना है, मदत करनी है उसके बुरे दिनों में, ठीक आहे। आपल्याला आपल्या पास्टरची मदत करायची आहे त्यांच्या वाईट वेळेस। सपोर्ट योर पास्टर ड्यूरिंग हिज बैड डेज। आपने पासवान की मदद करो उसके बुरे दिनों में, ठीक है। और मैंने आपको कह भी दिया है कि किस किस प्रकार से आप उसकी मदद कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स प्रे नाउ। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। जिन जिन लोगों ने ये वचन सुना है, वो बीज जिन जिन लोगों के अंदर गया है, आत्मा का बीज, वचन का बीज, परमेश्वर वो बीज को उनके जीवन में फल लगने दे, 100 गुना फल लगने दे। इस वचन जो सुना है उन्होंने, उस वचन पर चलने के लिए उनको मदद कर परमेश्वर। उन्हें अपने पास्टर की बुरे दिनों में मदद करने, बुरे और अच्छे दिनों में, दोनों टाइम में अपने पास्टर की मदद करने के लिए खड़ा कर प्रभु। और जो भी उनसे होता है वो उस तरीके से उनको पास्टर की मदद करने के लिए उनकी सहायता कर प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, जो भी लोग अपनी पास्टर की सहायता करेंगे, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको तू भर भर के दे, आशीषित कर प्रभु, उनके कमी घटी को निकाल दे प्रभु। और उन्हें भी परमेश्वर, उनकी जो कमी घटी है तू उसके अपने महिमा के धन से उसे पूरा कर प्रभु। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग ये वचन सुन रहे, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, पर ये वचन इन लोगों के अंदर जाए और ये वचन पर ये लोग चले। और भले आज जो लोग चर्च में हैं या आगे जो चर्च में आने वाले हैं, वो लोग, हर एक व्यक्ति अपने पास्टर की बुरे टाइम अच्छे टाइम पे मदद करेगा और पास्टर का काम हल्का करेगा। मैं ये आशा करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे लोगों को बुद्धि और ज्ञान से भर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन आमेन आमेन।